दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। भारत में फौजी तनसीबात को निशाना बनाने की पाकिस्तानी कोशिशें नाकाम। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, हमें इंतहाई तैयारी की हालत में रहना चाहिए। हुकूमत कौमी सलामती, ऑपरेशनल तैयारी और शहरियों की सलामती के लिए वादाबंद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के पस मंजर में दिल्ली में कुल जमाती मीटिंग। हुकूमत को मुकम्मल हिमायत का ऐलान। सरहदों पर पाकिस्तान की बिला इश्तियाल गोलाबारी जारी। अब तक 16 अफराद हलाक, 59 जख्मी। और ताज़ा बारिशों के नतीजे में कई मकामात पर पसिया और पत्थर गिराने के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा ट्रैफिक की आमद और रफ्त के लिए बंद। अफरवट गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी। अब खबरें तफसील से। भारत ने गुज़श्ता शब मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान की जानिब से किए गए मीज़ाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाकर आज सुबह कई मकामात पर पाकिस्तान के एयर डिफेंस रेडार निज़ाम को निशाना बनाया। वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक 7 और 8 मई के दरमियानी शब पाकिस्तानी शुमाली और मगरबी हिंदुस्तान में मुतअद्दिद फौजी अहदाफ बशमूल अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोडे, उतरली और भुज को मीज़ाइलों और ड्रोनों से निशाना बनाने की कोशिश की। तहम भारतीय डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम बनाकर इन तमाम मिसाइलों और ड्रोनों को मार गिराया, जिनका मलबा मुख्तलिफ मकामात से जमा किया जा रहा है। इस दौरान आज सुबह भारतीय मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान में कई मकामात पर उनके एयर डिफेंस रेडार निजाम को उसी शिद्दत के साथ निशाना बनाया। बयान के मुताबिक बावसूख जराये से मालूम हुआ है कि लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। भारत ने वाज़ेह किया है कि मौजूदा कशीदगी के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है और पाकिस्तान की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नई दिल्ली में आज शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के हमरा कहा कि भारत ने पहलगाम हमले के रद्द अमल में अपने दिफा के हक का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले किए। उन्होंने कहा कि इल्जामात गलत हैं कि पाकिस्तान में इस हमले के दौरान मजहबी मकामात या आम शहरों को निशाना बनाया गया, बल्कि हमले इंतहाई मनसूबाबंदी के साथ नपे तले अंदाज में किए गए। खारजा सेक्रेटरी ने पहलगाम हमले की आजादाना तहकीकात से मुतालिक पाकिस्तान की पेशकश पर कहा कि मुंबई और पठानकोट हमलों पर ताउन करने के बावजूद भी बात आगे न बढ़ी और अब इस्लामाबाद पर मजीद भरोसा नहीं किया जा सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने आज मुसल्लह अफवाज की जानिब से की गई कार्रवाई के बारे में तफसीलात पेश की। Yesterday, Pakistan launched a targeted attack on the Sikh community in the state of Jammu and Kashmir, hitting Gurdwara in Poonch and the homes of Sikh community members, which came under attack. And we know that at least 3 individuals were killed in that particular attack. Pakistan is also making attempts to, in fact, just to add to this point, the retaliatory action that Pakistan has taken, in fact, is impacting civilians. I showed you the picture of the Gurdwara and the Sikh community members who were killed in this. There are other civilians also who've been killed and injured in these attacks. In fact, since मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी सलामती से जुड़ी हालिया पेशरफ्तों की रोशनी में आज कई वजारतों और महकमों के सेक्रेटरी के साथ एक आला सतही इजलास की सदारत की। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने वजारतों और एजेंसियों के दरमियान मुकम्मल तालमेल पर जोर दिया। उन्होंने मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए वजारतों की मनसूबाबंदी और तैयारियों का भी जायजा लिया। इनमें शहरी दिफाई निज़ाम की मजबूती,
झूठी खबरों का तदारुक और हसास इंफ्रास्ट्रक्चर की सलामती यकीनी बनाना शामिल था। वजारतों को मशवरा दिया गया कि वो रियासती हुकाम और ज़मीनी सतह पर कायम इदारों के साथ करीबी तालमेल रखें। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है और ऐसे में हमें इंतहाई तैयारी की हालत में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत कौमी सलामती, ऑपरेशनल तैयारी और शहरियों की सलामती के लिए वादाबंद है। हुकूमत ने आज पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर के पेश नज़र सभी पार्टियों की एक मीटिंग मुनक़द की। इस मीटिंग की सदारत वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने की और ऑपरेशन के बारे में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं को हुकूमत ने जानकारी फराहम की। वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर ख़ारजा अजय शंकर, बीजेपी के सदर JP नड्डा, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के रहनुमा राम गोपाल यादव, TMC के लीडर सदीप बंधु उपाध्याय, DMK लीडर TR बालू, LJP के लीडर और मरकजी वजीर चिराग पासवान और दीगर सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने इस मीटिंग में शिरकत की। पार्टी वाबस्तगी से कतई नज़र सियासी पार्टियों के सभी लीडरान ने ऑपरेशन सिंदूर की सताइश की और दहशतगर्दों के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की कार्रवाई पर फख्र का इजहार किया। पार्लियामानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने मीटिंग के बाद मीडिया को तफसील देते हुए कहा कि मीटिंग सूदमंद रही और हर लीडर ने मौजूदा तौर पर मुल्क को दरपेश अहम चैलेंज को तस्लीम करते हुए जिम्मेदारी और बुर्दबारी का इजहार किया। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे नाजुक वक्त में सियासत की कोई जगह नहीं है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। ये मीटिंग भारत की जानिब से पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले के एक दिन बाद हुई है। डोवाल ने कल दुनिया भर में अपने कई हम मनसूबों से राबिता कायम करके पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे के खिलाफ की गई कार्रवाई पर बातचीत की। हुकूमत ने पाकिस्तान की जानिब से चलाए जा रहे मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उन दावों को खारिज किया है जिनमें पाकिस्तान के गुजरांवाला शहर में एक भारतीय ड्रोन को गिरते हुए दिखाया गया है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के फैक्ट चेक यूनिट ने इस बात की तस्दीक की है कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई जा रही तस्वीर 2022 में यूक्रेन रूस जंग से ली गई है। पाकिस्तान की जानिब से सरहद पार से की जाने वाली शदीद गोलाबारी में 16 आम शहरी हलाक और 59 जख्मी हो गए हैं। वजारत खारजा और वजारत दिफा ने कहा कि हलाकतें पूंछ में हुई हैं। वजारत दिफा के मुताबिक पाकिस्तान ने कुपवाड़ा, बारामूला, उड़ी, पूंछ, मेंढर, राजौरी और अखनूर सेक्टरों में बिला इश्ताल भारी गोलीबारी में शिद्दत लाई और भारत को भी मजबूत जवाब देने पर मजबूर किया गया। वजारत के मुताबिक मुसल्लह अफवाज कशीदगी के खात्मे के लिए वादाबंद है बशर्ते कि पाकिस्तान जंगबंदी मुआहिदों की पासदारी करे। इस दौरान करना सेक्टर में मुसलसल दूसरे रोज भी बिला इश्ताल गोलाबारी के नतीजे में लोगों की नकल मकानी का सिलसिला शुरू हो चुका है और मुतअद्दिद खानदान महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल होना शुरू हो चुके हैं। अगरचे इलाके में ताहाल कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तहम सर्दी गोलाबारी की वजह से मुतअद्दिद मकानात तबाह हो चुके हैं। वजीर खुराक सतीश शर्मा ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का दौरा करके सरहदी गोलाबारी के नतीजे में जख्मी हुए अफराद की खैरियत दरियाफ्त की। दौरे के दौरान उन्होंने जख्मियों को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाते हुए GMC इंतजामिया को हिदायत दी कि वो जख्मियों को बेहतर इलाज और मुआवजा फराहम करे। उन्होंने कहा कि हुकूमत आम शहरियों की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए वादाबंद है। LOC पर हिंद पाक कशीदगी के पेश नज़र बांडीपोरा जिले में महकमे सेहत ने अस्पतालों को छतों पर रेड क्रॉस के निशानात पेंट करने का काम शुरू किया है। महकमे सेहत ने कदम इंटरनेशनल कन्वेंशंस के तहत उठाया ताकि फायरिंग के तबादले के दौरान मरीजों और तीमारदारों की सलामती को यकीनी बनाया जा सके। उधर महकमे सेहत ने सरहदी इलाका गुरेज में एम्बुलेंसेज और डॉक्टरों के अलावा नीम तिबी अमले की सहूलत दस्तियाब रखी है। मजीद खबरों से पहले एक और वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। सरहदी कशीदगी के पेश नज़र उड़ी में आज महकमे फायर सर्विस की जानिब से एक मॉक ड्रिल का एहतमाम किया गया जिसमें आम लोगों और तालिब इल्मों को हंगामी हालात के दौरान जान बचाने की तदाबीर सिखाई गई। महकमे के एहलकारों ने अमली मशकों के जरिए लोगों को दिखाया कि किस तरह गोलाबारी के दौरान इंसानी जानी बचाई जा सकती हैं। इधर मेंबर असम्बली उड़ी सज्जाद शफी ने गोलाबारी के बाद पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए उड़ी के मुतअद्दिद इलाकों का दौरा किया। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि वो जख्मियों और आम लोगों को फौरी इमदाद फराहम करें।
نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے حد متحرکہ پر گولہ باری سے ہوئی قیمتی جانوں کی ضیاع پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ کنبوں کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی ظاہر کی ہے۔ پارٹی ہیڈ کوارٹر پر منعقدہ اجلاس کے دوران انہوں نے کہا کہ فائرنگ کے تبادلے اور کشیدگی سے صرف عام شہری شدید مشکلات سے دوچار ہو کر نقل مکانی پر مجبور ہوتے ہیں۔ اجلاس میں زخمی ہوئے افراد کی فوری صحتیابی کے لیے دعا کی گئی۔ اس موقع پر NC جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر، معاون جنرل سیکرٹری شیخ مصباح کمال، ترجمان اعلیٰ تنویر صادق، صوبائی صدر ایڈوکیٹ شوکت احمد میر اور ممبران قانون سازی کے علاوہ پارٹی کے کئی عہدیدار بھی موجود تھے۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ رامبن بانیال سیکٹر میں شدید بارشوں کی وجہ سے متعدد مقامات پر پسیاں گرانے کے نتیجے میں ٹریفک کی آمد رفت کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ ٹریفک حکام نے بتایا کہ آج صبح 7 بجے بارشوں کے نتیجے میں سیری اور ناچلانا کے درمیان متعدد مقامات پر پسیاں اور پتھر گرائے، جبکہ کیلا موڑ اور ترشول موڑ پر بھی بھاری پسیاں گرائی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگرچہ عملے اور مشینری کو شاہراہ کی بحالی کے لیے کام پر لگایا گیا تھا، تاہم مسلسل بارشوں کی وجہ سے بحالی کے عمل میں مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ حکام نے بتایا کہ شاہراہ بحال ہونے کی صورت میں ترجیحی بنیادوں پر رامبن اور بانیہال کے درمیان درماندہ سینکڑوں گاڑیوں کو نکالا جائے گا۔ کشمیر یونیورسٹی نے سال 2025 کے لیے مختلف کورسوں کے لیے داخلے کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے۔ یہ کورس یونیورسٹی کے حضرت کیمپس کے علاوہ ذکورہ، کپواڑہ اور بارہمولہ کیمپوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ خواہش مند طلباء و طالبات درخواستیں آن لائن جمع کرا سکتے ہیں۔ پولیس نے آج MR گنج سری نگر میں تھانہ دیوس اور جانکاری پروگرام کا انعقاد کیا۔ پروگرام کے دوران نئے فوجداری قوانین اور عام شہریوں کے لیے ان کے فوائد کے بارے میں جانکاری فراہم کی گئی۔ اس موقع پر پولیس افسروں نے عام شہریوں کے بچاؤ اور ان کے حقوق کے لیے کیے جا رہے اقدامات کو اجاگر کیا۔ پروگرام میں بڑی تعداد میں مختلف فکر و خیال اور طبقوں سے وابستہ لوگوں نے شرکت کی۔ انڈین ریڈ کراس سوسائٹی J&K نے ورلڈ ریڈ کراس ڈے 2025 کے تحت آج ریڈ کراس ہاؤس میں ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ اس سال کے ریڈ کراس ڈے کا موضوع ہے آن دی سائیڈ آف ہیومینٹی۔ اس موقع پر مقررین نے ریڈ کراس سے وابستہ رضاکاروں پر زور دیا کہ وہ مذہب، ذات پات اور سیاسی وابستگیوں کو نظر انداز کر کے ضرورت مند لوگوں کی امداد کے لیے پیش رہیں۔ اس دوران ریڈ کراس ہاؤس میں ریڈ کراس کا جھنڈا بھی لہرایا گیا۔ گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول امیرا کدل میں آج ڈسٹرکٹ ریڈ کراس کمیٹی کے اہتمام سے ایک تقریب منعقد ہوئی۔ کمیٹی کے چیئرمین اور ڈپٹی کمشنر سری نگر بلال محی الدین بٹ نے تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریڈ کراس کی طرف سے آفات سماوی کے دوران لوگوں کو لازمی مدد اور زندگی بچاؤ خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے ریڈ کراس ٹیموں اور رضاکاروں کی طرف سے ضرورت مند لوگوں کے لیے راحت رسانی کے اقدامات کو سراہا۔ سکاسٹ کشمیر کے آل انڈیا کوآرڈینیٹر ریسرچ پروجیکٹ کے حکام نے بانڈی پورہ، کلگام، سری نگر اور گاندربل میں مغز بانی سے وابستہ 54 قبائلی کسانوں میں جدید آلات اور لازمی سامان تقسیم کیا تاکہ وہ سائنسی بنیادوں پر شہد کی زیادہ سے زیادہ پیداوار یقینی بنا سکیں۔ اس سلسلے میں منعقدہ تقریب پر ڈائریکٹر ریسرچ اور ڈائریکٹر ایکسٹینشن کے علاوہ دیگر افسران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر وائس چانسلر سکاسٹ کشمیر ڈاکٹر نذیر احمد گنائی کا مغز بانی کی سرگرمی کو فروغ دینے کے لیے ان کی رہبری اور تعاون کی سراہنا کی گئی۔ چراری شریف میں آج کشمیر مرکزی ادب و ثقافت نے کلچرل اکیڈمی کے تعاون سے شیخ العالم رحمۃ اللہ کی دینی اور ادبی خدمات کو اجاگر کرنے کے لیے ایک پروگرام کا انعقاد کیا۔ ایڈوکیٹ غلام نبی ہاجرہ نے تقریب کی صدارت کی۔ اس موقع پر مقررین نے شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت اور کشمیری زبان و ثقافت کو فروغ دینے کے لیے ان کی بے مثال اور گراں قدر خدمات کو یاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ علمدار کشمیر نے اپنی پوری زندگی عوامی بیداری اور بصیرت آموز تعلیمات کے لیے وقف رکھی تھی۔ تقریب میں وادی کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ادیبوں اور قلمکاروں کے علاوہ دیگر کئی ادبی شخصیات نے شرکت کی۔ سعودی عرب کے خارجی امور کے وزیر مملکت عادل الجبیر نے آج صبح نئی دلی میں وزیر خارجہ جے شنکر سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے دہشت گردی سے سختی سے نمٹنے کے بھارت کے نقطۂ نظر سے انہیں آگاہ کیا۔ گلمرگ کی اپروٹ چوٹی پر تازہ برفباری ہوئی ہے، جبکہ میدانی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اپروٹ پر تازہ برفباری کے نتیجے میں سیاح انتہائی خوش نظر آئے اور وہ برفباری سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے، تاہم برفباری کے ساتھ تیز ہواؤں کی وجہ سے وہاں رکنا محال ہو رہا تھا۔ وادی کشمیر میں اگلے 4 دنوں کے دوران موسمی صورتحال دیگر گوں رہنے کا امکان ہے۔ دوردرشن نیوز سے بات کرتے ہوئے محکمہ موسمیات کے سینئر افسر بھوپال سنگھ نے کہا کہ 9 سے 12 مئی تک کہیں کہیں پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارشیں ہونے کا امکان ہے، جبکہ اس دوران تیز ہوائیں بھی چل سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 13 سے 17 مئی تک موسم مجموعی طور خشک رہ سکتا ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، اور جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.8 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔